हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड तुम्हारी पढ़ाई भी सबकी बढ़िया चल रही हो। बाकी मैं तुमको अपना प्रोग्रेस अपडेट अभी बता देता हूँ। एंड वीडियो अपलोड करे हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक 8 दिन हो चुके हैं। सो हाँ, मैं तुमको बता देता हूँ सब प्रोग्रेस वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले चलो प्रोग्रेस ही बताता हूँ। तो फिज़िक्स के अंदर आई थिंक जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी मैं सर्कुलर मोशन कर रहा था। एंड सर्कुलर मोशन मेरा ख़त्म हो गया था 3 दिन पहले आई थिंक। और मैं अभी बाहर गया हुआ था। ठीक है, तो मैंने पढ़ाई करी है, लेक्चर्स किए हैं, लेकिन मैंने फ़िज़िक्स के अंदर लेक्चर्स नहीं किए थे। तो सेंटर ऑफ मास मैंने स्टार्ट कर दिया है आज। ठीक है, क्योंकि आज मैं फ्री हुआ था तो एक लेक्चर किया था सेंटर ऑफ मास का। बाकी मैथ्स के अंदर मैं बताऊँ अगर तुमको, तो मैथ्स के अंदर मैंने एक डिसीज़न ले लिया। मैं तरुण सर पे शिफ्ट कर गया हूँ। ठीक है, मैं आई थिंक 3 दिन पहले तरुण सर पे शिफ्ट कर गया था। मतलब जब मैं जहाँ पे मैं था वहाँ पे मैं पढ़ रहा था। ठीक है, केवल मेरा आज का दिन नहीं पढ़ा गया है। बाकी मैं अभी 4-5 दिन से था कहीं बाहर, तो मैं पढ़ ले रहा था। ठीक है, मतलब 7-8 घंटा मैं पढ़ रहा था। बाकी आज तो मैं कहीं बाहर ही गया था, तो इस वजह से वहाँ तो मैं कर ही नहीं पाया था। मैं भाई सारा का सारा सामान लेके गया था। अभी अभी जस्ट मैंने भाई पूरी टेबल लगाई है। ठीक है, तो लैपटॉप वगैरह सब लेके गया था मैं। बाकी अभी मैं तुमको बता देता हूँ। तो हाँ, मैथ्स के अंदर मैं तरुण सर पे शिफ्ट कर गया हूँ। मैं लेक्चर्स अभी नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर्स मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, एंड हो सकता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ से कर लूँ, क्योंकि भाई सीक्वेंस एंड सीरीज़ भी मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं था। ठीक है, PYQs उसके मेरे नहीं हो पाए थे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के। बाकी क्वाड्रेटिक मेरा ठीक ठाक चैप्टर है, बेसिक मैथ भी ठीक ठाक है। एंड एक चीज़ चलो मैं तुमको बताता हूँ, मैंने उनकी क्या बोलते तरुण सर की ना DPPs वगैरह भी कर ली थी, क्योंकि मैं बाहर था ना, तो मैंने वहाँ पे करी थी। लाइक मैंने आई थिंक उनकी शुरू की 4 DPP नहीं, 4 या 5 DPP कुछ तो करी थी मैंने। ठीक है, तो लाइक यही है। एंड उसके बाद तो अभी ये भर ही गई थी लगभग लगभग, तो मैं नई निकाल ली थी अपनी। ये नई मतलब भाई ये 11th की है। वो 11th की नहीं, 12th की है शायद। मैं जब रिवीजन वगैरह के लिए वन शॉट वगैरह कुछ तो देखा था, तब मैंने एक चैप्टर का आई थिंक बना लिया था, जो मेरे को सब नहीं पता था। तो लाइक इसी को ही रफ बनाएंगे अब। तो ऐसा सीन है मेरा मैथ्स के अंदर। तो काफ़ी टाइम से तुम लोग कमेंट्स में मेरे को पूछते थे कि तू PYQs के लिए कौन सी बुक करता है। तो आई पर्सनली यूज़ PW की JEE 7 ईयर PYQ बुक, जिसमें 2019 से लेकर 2025 के सारे PYQs हैं, जो कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि 2019 के बाद से NT ने पेपर कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया था। एंड अगर मैं बुक के अंदर के कॉन्टेंट की बात करूँ, तो हर चैप्टर के तुमको PYQs मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। क्वेश्चन के नीचे उसका ईयर लिखा रहेगा कि वो किस साल में आया था। एंड आगे जाके तुमको उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एंड ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मेरे को काफ़ी सही लगा, क्योंकि एक तो एक्सप्लेनेशन एररलेस है, एंड दूसरा जैसे फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके अंदर वो डायग्रामेटिकली ही एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि एक और बहुत बड़ा इस बुक का प्लस पॉइंट है कि मेरे को इधर उधर जाके कहीं वीडियो सोल्यूशन नहीं चेक करना है, मेरे को बुक के सोल्यूशन से ही समझ आ जा रहा है। सो इफ़ यू आस्क मी, मैं तो तुमको यही बुक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 7 साल के PYQs लगाना ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू पुराने PYQs जो कि इरेलीवेंट टॉपिक से भरे पड़े होंगे। ये बुक आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड अगर आप इस बुक को PW स्टोर से लेते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड DCLR150, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड बाकी अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मेरा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है अभी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैं कौन से लेक्चर पे हूँ, आई थिंक मैं 9th लेक्चर पे हूँ। तो मेरा 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद तो अपना इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूँगा। एंड अभी बात कर लेते तो थोड़ा टेस्ट वगैरह की, क्योंकि इस बीच एक टेस्ट भी होता मेरा संडे को, तो वो मैंने दिया नहीं है। ठीक है, पर मैं आई थिंक 1-1.5 हफ्ते बाद दूंगा। एंड जो मेरे आगे के टेस्ट हैं ना PW के, वो मैं प्रयास 1.0 वाले नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि अभी सिलेबस भाई बिल्कुल ही अलग जाएगा उनका। ठीक है, मैंने फ़िज़िक्स के अंदर देखा था कि सर पहले मैकेनिक्स कराएंगे, उसके बाद कुछ और कराएंगे। तो भाई मेरा तो लाइन से 11th के सारे चैप्टर्स हैं, फिर 12th के हैं, तो भाई वो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैं पिछले साल के टेस्ट दूंगा, मतलब जैसे उनका जो तीसरे नंबर वाला टेस्ट अब होगा ना, मैं उसको दे लूँगा आई थिंक। और बाकी मैं प्रयास 2.0 के दे लूँगा, क्या पता। तो देखते हैं, मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं पिछले साल के दूंगा और प्रयास 2.0 के दे लूँगा, या फिर मैं प्रयास 2.0 के भी नहीं दूंगा और प्रयास 1.0 की तब दे दूंगा जब मेरा भाई सिलेबस हो जाएगा। तो वो मैं भाई विचार करूँगा क्या मेरे को करने का है। सो आई गेस मैंने तुमको प्रोग्रेस अपडेट का बता दिया है, तो यही सब था। बाकी इस बीच मैंने और क्या किया था मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा। आई थिंक मैंने PYQs भी करे थे कोई से चैप्टर के। कौन सा गया था भाई PYQs, मैंने फिज़िक्स में किए थे ना। फिज़िक्स में हाँ, WPE के मैंने PYQs कर लिए थे 2-3 साल के।
एंड यही था। बाकी अब मेरे पास ना अभी कुछ माइंड में नहीं आ रहा। मैं घूम घाम के आया हूँ भाई, तो माइंड में क्या ही आएगा। खैर, अभी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम। एंड मैथ्स के अंदर मैंने तुम्हें बता ही दिया है अभी। मैं हाँ, तो चलो मैथ्स का मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर अब किस हिसाब से मैं क्या करने वाला हूँ। तो अभी जैसे कि सर तो भाई आई थिंक पीएनसी पे आ गए हैं, एंड मैं ट्रिग्नोमेट्री पे था। उसका मैंने आई थिंक 5 लेक्चर देख लिए थे। लेकिन भाई बैकलॉग्स के अंदर ना मेरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। अब तो मेरा मैथ्स पढ़ने का मन करता। और देखो सबसे बड़ी बात है कि मैं सेल्फ स्टडी अगर मैथ्स कर रहा हूँ ना, तो दिन के जा रहे हैं भाई 6 से 7 घंटे। एंड मेरा अगर तुमको पास रिकॉर्ड पता है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरी फ़िज़िक्स बढ़िया है, ठीक है, केमिस्ट्री बढ़िया है और केवल मैथ्स घटिया है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं 7 घंटे दे दूँ, 21 घंटे तो नहीं पढ़ सकता हूँ मैं, ठीक है। मेरे को इक्वल टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मेरे तीनों सब्जेक्ट वीक हैं। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहले से बढ़िया करता आ रहा हूँ तो कोई 1 या 2 सब्जेक्ट मेरे सही हैं। भाई मेरे को तीनों पे इक्वली प्रैक्टिस करना है। मैथ्स पे ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, बट इतना भी नहीं दे पा रहा कि भाई फिर बाकी सब्जेक्ट मेरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी चक्कर में मैं तरुण सर पे शिफ्ट करूँगा क्योंकि भाई सर की क्लासेस मैनेजेबल हैं। उनकी भी आई थिंक 2-2.5 घंटे की क्लासेस जाती हैं, लेकिन वो हो जाती हैं उतने टाइम के अंदर मैथ्स के अंदर। और बात है कि भाई सेल्फ स्टडी अगर मैं करता हूँ ना तो आशीष सर के साथ, तो बहुत टाइम लग जा रहा है मेरे को। सो बस यही रीज़न है। एंड मैं 1-2 चैप्टर पीछे भी हूँ। तो अभी मैं इस बीच बता देता हूँ मैं क्या करूँगा। तो लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं क्या बोलते हैं उन्हें, PYQs लगा लूँगा। वैसे तो आशीष सर ने जो भी दिया था वो मैंने कर लिया था, क्वाड्रेटिक में तो मैंने कर ही रखा है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी मैंने बहुत कुछ कर रखा था, मतलब समझ तो आता नहीं था, सॉल्यूशन देखता था, लेकिन ठीक है। तो मेरे आई थिंक सीक्वेंस एंड सीरीज़ के मैं करूँगा PYQs वगैरह, ट्राई करूँगा। होते हैं तो सही है, नहीं होते हैं तो मैं इनके भी लेक्चर्स एक बार दोबारा लगा लूँगा, या तो होमवर्क कर लूँगा या DPP देख लूँ, वो DPP नहीं सॉरी नोट्स देख लूँगा सर के। एंड उसके बाद ट्राई कर लूँगा PYQs। तो लाइक ऐसे करके मैं करूँगा आगे। एंड उसके बाद से मैं तरुण सर पे शिफ्ट हो जाऊँगा पूरा, जब वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, या तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ से ही लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दूँगा, वो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो इस बीच मैं अपने बाकी चीज़ों पे ध्यान दूंगा एंड डेली मैं मैथ्स करता रहूँगा क्योंकि भाई मैंने 3 चैप्टर तो कर लिए हैं ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के PYQs कर लूँगा और क्वाड्रेटिक के कर लूँगा ऐसा। और बाकी जो अपने बाकी सब्जेक्ट हैं उन पर भी ध्यान दूँगा। तो लाइक ऐसा ही सीन है। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड हाँ, तुम भी बता सकते हो अपना कमेंट के अंदर प्रोग्रेस वगैरह जो भी तुम्हारा तुमने किया है। सो यस, बाय।